नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मिलिट्री सर्विस पे और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का केस हमारा चल रहा है, क्या इस केस में अनंत काल तक, सालों तक क्या तारीख पे तारीख ही मिलता रहेगा या कुछ इस पे डिसीजन आने के भी संभावनाएं हैं? उन संभावनाओं को भी ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहले वैधानिक चेतावनी यह है कि जिन भी व्यूअर्स को यह लगता है कि इस वीडियो से कोई निकल के कुछ नहीं आएगा, इस तरीके की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें उस केस पर कोई डिसीजन नहीं मिलने वाला है। सरकार जो चाहेगी वही होना है, तो ऐसी बातें चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। जिसकी भी ये सोच है, कृपया वीडियो को यहीं छोड़ दें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उन्हीं विषयों को जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं लेकर के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, क्या आपको मंजूर है ऑफिसर्स का एमएसपी 15,500, जेसीओज और एमएनएस का एमएसपी 10,800 और जवानों का एमएसपी 5,200? मैंने ये आंकड़े यहां क्यों लिए हैं दोस्तों? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, और पिछले दिनों इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का एक लेटर भी सामने आया था जिसमें यह जानकारी मिली थी दोस्तों कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास यह प्रपोजल गया था कि जो जेसीओज का एमएसपी भी 10,800 कर दिया जाए। जवानों का यही रहेगा, यही रखा जाए जवानों को, लेकिन जेसीओज का एमएसपी 10,800 कर दिया जाए, उनको एमएनएस के बराबर कर दिया जाए। उस प्रपोजल में डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने अपनी सहमति भी दे दी थी और वो सहमति के साथ चला गया था वित्त मंत्रालय में, लेकिन वित्त मंत्रालय से उसको खारिज कर दिया गया और जो स्थिति है वो ज्यों का त्यों बना रहा। यानी कि जेसीओज को भी, ओआर को भी 5200 रुपया, एमएनएस को 10,800 और ऑफिसर्स को 15,500 जो आज के डेट में मिलता है। तो दोस्तों, क्या आपको यह मंजूर था अगर जेसीओज को 10,800 कर दिया जाता? मुझे तो मंजूर नहीं था, क्योंकि एमएसपी जो होना चाहिए वो रैंक या कैटेगरी के हिसाब से नहीं, वो जीवन की कठिनाइयों का एक मुआवजा है, जीवन की जोखिम का एक मुआवजा है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए था। चलिए, अच्छा हुआ वो एक्सेप्ट नहीं हुआ प्रपोजल। हालांकि कई सारे लोगों को इस बात का शायद बुरा लगेगा कि मैं जेसीओज के लिए इस अमाउंट का क्यों विरोध कर रहा हूं। मैं कोई कैटेगरी के हिसाब से विरोध नहीं कर रहा हूं या इस तरीके से नहीं बोल रहा हूं कि जेसीओज को बढ़ोतरी नहीं मिलना चाहिए। मैं एक लीगल पॉइंट की बात कर रहा हूं कि बढ़ोतरी अगर हो तो सबकी बराबर हो, इक्वल हो एमएसपी, जिसको लेकर के अभी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में हमारा केस चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या वो होना चाहिए था, प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए था, या प्रपोजल एक्सेप्ट ना होकर के अच्छा हुआ? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला जो विषय है, एमएसपी कब से हुआ लागू? 1 जनवरी 2006 से। कई सारे पेंशनर्स के मन में यह वहम है कि जो एमएसपी लागू हुआ था वो 1 जनवरी 2006 से हुआ था। हालांकि इसके बारे में मैं कई सारे वीडियोस में क्लैरिफाई कर चुका हूं और बाकी सोर्सेस से आपको यही जानकारी मिल रही होगी कि 1 जनवरी 2006 से ही लागू हुआ है, क्योंकि छठे पे कमीशन में मिला है। लेकिन नहीं दोस्तों, एमएसपी 1 सितंबर 2008 से लागू हुआ था। अब इस बात को प्रूफ करता हुआ पीएओआर का एक लेटर आपको दिखाता हूं, जिसको दिखा करके आपको समझाता हूं कि नहीं, हमारा जो एमएसपी था वो 1 सितंबर 2008 से लागू था। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये लेटर पीएओआर ईएमई द्वारा लिखा गया है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है। 26 अप्रैल 2024 का लेटर है। इस लेटर में पीएओआर ईएमई ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि फौजियों को एमएसपी कब से दिया गया है। जब पेंशनर ने इस बात की मांग की कि उनको जनवरी 2006 से लेकर के आगे का जो है एमएसपी नहीं मिला है, उसका जो है एरियर दिया जाए, तब जाकर के पीएओआर ने उनको यह जवाब दिया है। देखिए दोस्तों, जिस जवाब से यह क्लैरिफाई होता है, यह क्लियर हो जाता है कि आखिर एमएसपी हमें कब से देना शुरू किया गया है। विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट एमएस पे यानी कि मिलिट्री सर्विस पे इज एडमिसिबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008। यानी कि इस लेटर से ये क्लियर हो जाता है कि जो एमएसपी हमें मिला है वो 1 जनवरी 2006 से नहीं है, वो 1 सितंबर 2008 से मिला है। तो आप सबने देखा दोस्तों, जो चीज मैं बार बार बताता हूं
वही चीज इस लेटर के जरिए सामने आई है कि हमें जो एमएसपी मिला था वो 1 जनवरी 2006 से नहीं मिला था, केस भी हुआ था उसके ऊपर, केस हार गए थे और हमारा जो एमएसपी था वो 1 सितंबर 2008 से ही मिला था। चलिए अगली जानकारी महत्वपूर्ण, इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। क्या भविष्य है इक्वल एमएसपी केस का? हमारा जो इक्वल एमएसपी केस चल रहा है उस पे तारीख बार बार मिल रहे हैं, तो ऐसे में अब भविष्य में क्या होगा? क्या अनंत काल तक आगे 10 साल 15 साल 20 साल तक इसी तरीके से तारीख पर तारीख मिलेगा या उसके ऊपर कुछ डिसीजन भी आएगा? इसके दो संभावनाएं हैं, तो उन्हीं संभावनाओं में से दोनों संभावनाओं को लेकर के चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले केस जीतने के बाद लागू करने के 3 ऑप्शन हैं। जी हां, केस अगर हम जीत जाएं, मान्य कोर्ट से डिसीजन आ जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो या तो केस खारिज होना है या केस में डिसीजन आ जाना है कि हां आपको लागू है, तो उसमें जो लागू किए जाने के 3 ऑप्शन है, 3 तरीके हैं, वो मेरे हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। आप अगर कोई और ऑप्शन जोड़ना चाहें तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम केस जीतते हैं तो लागू करने के 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन और सबसे जरूरी ऑप्शन जिसकी हम मांग करते हैं वो है 15,500 में से 5200 रुपए माइनस हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमें मिल रहा है, तो वो तो दोबारा से नहीं मिलेगा, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 10,300। अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पेंशन में जुड़ने वाला आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि पेंशन में हमें एमएसपी का आधा मिलता है, तो बचा हुआ एमएसपी यानी कि 10,300 का आधा यानी कि 5,150 रुपए पेंशन में जुड़ जाए, सीधे सीधे सबके पेंशन में जुड़ जाए। और जो फैमिली पेंशनर नॉर्मल रेट में पेंशन लेते हैं उनके पेंशन में इसका 60% यानी कि 3,090 रुपए जुड़ जाए। ये तो है ऑप्शन नंबर 1 जिसको हम मांग करते हैं, लेकिन सरकार इस ऑप्शन नंबर 1 को मानेगी ऐसे संभावनाएं कम है। चलिए अगर जीत जाते हैं तो ये एक आकलन वाली बात है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, ऑप्शन समझा रहा हूं आपको कि क्या हो सकता है। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 था। अब ऑप्शन नंबर 2, सर्विंग को मिले, जो सर्विस में आज के डेट में है उनको इक्वल एमएसपी मिल जाए और ओआरओपी के जरिए पेंशनर्स को मिले, यानी कि आज के डेट में अगर मान्य कोर्ट डिसीजन दे दे और जो सर्विस में है फौजी उनको अगर इक्वल एमएसपी मिल जाए तो कल को जब वो रिटायर होंगे तो इक्वल एमएसपी के हिसाब से पेंशन लेंगे, यानी कि वो बढ़ा हुआ पेंशन लेंगे, एमएसपी की वजह से उनका पेंशन बढ़ जाएगा और आगे जब ओआरओपी लागू किया जाएगा तो उनके पेंशन के साथ कंपेयर करके हमें दिया जाएगा ओआरओपी, जिस वजह से हमें भी उस इक्वल एमएसपी का फायदा मिलेगा पेंशनर्स को भी। लेकिन ऐसे में वो लोग छूट जाएंगे जिनको ओआरओपी लागू नहीं है, जैसे पीएमआर हो गए, जैसे रिजर्विस्ट हो गए, इस तरीके के जो पेंशनर हैं वो छूट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 है ये दोस्तों, जो कि प्रिफरेबल नहीं है हमारे लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे फायदेमंद और प्रिफरेबल है, हमारी मांग है अगर लागू हो जाती है तो। और ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, जो ज्यादातर मेरे हिसाब से होता हुआ दिख रहा है, और वो है 8वां पे कमीशन में पूरा मामला क्लोज हो जाए। जी हां, 8वां पे कमीशन या तो फिर कोई पेमेंट का फिक्सेशन या पेंशन का फिक्सेशन तो एक दिन तो बैठना ही है, चाहे इलेक्शन के बाद ही हो, जरूर बैठेगा। तो वैसे में क्या ऐसा हो सकता है कि जो इक्वल एमएसपी की मांग है, जो मान्य कोर्ट में केस चल रहा है, सारा मामला रफा दफा होकर के 8वें पे कमीशन में कुछ ऐसा फॉर्मूला, कुछ ऐसा सॉल्यूशन, कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे पूरा एमएसपी का मामला ही सुलझ जाएगा। जी हां, आपको मैं याद दिला दूं, 7वें पे कमीशन में ग्रेड पे को हटा करके मर्ज कर दिया गया था और आज के डेट में ग्रेड पे नहीं मिलता है, 7वें पे कमीशन से पहले मिलता था। तो उसी हिसाब से क्या एमएसपी भी, समझ रहे हैं आप, एमएसपी भी गोलमोल होकर के बेसिक के अंदर घुस जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी हो जाए आगे आने वाले समय में, इसके बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मान्य कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, जिस तरीके से इस केस का निपटारा आगे बहुत दिनों तक नहीं दिख रहा है, उसमें यही संभावनाएं दिखती है दोस्तों। हालांकि ये हम नहीं चाहते, इसका बिल्कुल विरोध करते हैं हम कि उसको मर्ज करके आगे एमएसपी हटा दिया जाए और कुछ और दिया जाए जो कि इक्वल हो। यह भी हो सकता है कि कुछ और अलाउंस, कुछ और नाम से एमएसपी को दिया जाए जो इक्वल करके दिया जाए, ये भी चांसेस हैं। और चांसेस ये भी है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है वो ग्रेड पे की तरह ही बेसिक में मर्ज करके 8वां पे कमीशन में लागू कर दिया जाए, चांसेस इसके भी हैं दोस्तों। तो ये तो रहे अगर हम केस जीत जाते हैं तो उस कंडीशन में 3 ऑप्शंस, आपको क्या लगता है इसके अलावा कुछ हो सकता है, या ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में क्या होने के ज्यादातर चांसेस हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
और ये तो हो गया जीतने के केस में। और दूसरा एक कंडीशन ये हो सकता है कि केस खारिज ही हो जाए। क्या पता माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में आगे जाकर सुनवाई पूरी होकर के केस खारिज ही हो जाए। हालांकि इसके चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि जस्टिफाइड जो पॉइंट्स हैं वो केस जीतने के ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी आकलन के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।